हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 47 के बारे में, जो है चांदी सिल्वर, जिसको एजी से अर्जेंटिनम से प्रेजेंट किया जाता है। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 46 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारे क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम चांदी के गुणों के बारे में, उपयोगों के बारे में और रोचक जानकारियों के साथ एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चांदी सिल्वर, तो चांदी के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि नंबर 1 खोज। चांदी की जो खोज अज्ञात है, वो लाखों वर्षों से चांदी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कब इसकी खोज इसके बारे में कोई ज्ञात सबूत नहीं है। नंबर 2 परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। चांदी की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 47 होता है। चांदी का जो प्रतीक सिंबल होता है वो एजी होता है। चांदी की जो अवस्था स्टेट होती हैं वो ठोस अवस्था सॉलिड होता है। पॉइंट नंबर 5 प्रकृति नेचर। चांदी की जो प्रकृति होती है वो संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है, क्योंकि इसमें जो डी कक्षक होता है ये अर्ध पूरित होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6 परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो चांदी का जो परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 107.868 AMU होता है। चांदी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है वो 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 8 गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। चांदी का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। चांदी का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 2162 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10 चांदी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s1 होता है। इसमें डी कक्षक जो होता है पूर्ण भरा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 11 ऑक्सीकरण अवस्था। चांदी की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 +2 +3 होती हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12 चांदी की आवर्त सारणी में स्थिति। कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अंदर चांदी को कहाँ रखा गया है, तो इसको वर्ग नंबर ग्रुप नंबर 11 में रखा गया है, जिसको 8B भी बोला जा सकता है। आवर्त जो होता है पीरियड, ये 5वें आवर्त का सदस्य होता है, जबकि यह डी कक्षक का सदस्य होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13 परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चांदी की जो परमाणु रचना होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 47 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 47 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 61 होती है, और इसका जो ऊर्जा स्तर होता है वो 5 होता है। उस कुछ गुणों के बारे में चर्चा की। अब कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14 चांदी बहुत दुर्लभ धातु होती है, इसलिए बहुत कीमती होती है। धरती में चांदी की उपलब्धता 0.075 ppm होती है, पार्ट पर मिलियन होती हैं, अर्थात धरती के 10 लाख कणों में 0.075 कण चांदी के होते हैं। पॉइंट नंबर 15 चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती हैं, परंतु ये बहुत महंगी होती है, इसलिए विद्युत उपकरणों में चांदी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबा भी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, परंतु तांबे की विद्युत सुचालकता चांदी से कम होती है, लेकिन ये सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। किसका, तांबे का। पॉइंट नंबर 16 चांदी बहुत सबसे अच्छी ताप सुचालक धातु होती हैं, थर्मल कंडक्टर धातु होती है, ताप सुचालक धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 17 चांदी बहुत नर्म और मेलेबल धातु होती हैं, जिसके कारण चांदी को पीट पीट कर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती हैं। चांदी के इसी गुण के कारण चांदी को पीट पीट कर चांदी के वर्क भी बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 चांदी में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण चांदी को खींचकर बिना टूटे बहुत पतला तार भी बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 19 चांदी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से जंग लग जाती हैं, जो कि काले रंग की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पानी से इसकी अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। पॉइंट नंबर 20 चांदी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 21 चांदी में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता सभी धातुओं में सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार ये गुणों के बारे में चर्चा की। अब हम चांदी के कुछ उपयोगों के बारे में देखते हैं, यूजेस को देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है सोलर पैनल। चांदी का उपयोग सोलर पैनल बनाने में किया जाता है।
1.8 वर्ग मीटर के एक सोलर पैनल में लगभग 20 ग्राम चांदी होती है। पॉइंट नंबर 2, कृत्रिम बारिश में भी चांदी का उपयोग होता है। चांदी का उपयोग कृत्रिम बारिश कराने में भी होता है, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड जो होता है या कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए नमी से भरे बादलों के ऊपर हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये पदार्थ बादलों की नमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे बादलों की नमी इकट्ठी होकर बड़ी बड़ी बूंदों का रूप ले लेती हैं और ये बूंदें भारी होने के कारण नीचे गिर जाती हैं, जिससे बारिश होती है। पॉइंट नंबर 3, खाद्य संरक्षण। तो चांदी का उपयोग खाद्य संरक्षण में भी किया जाता है। चांदी में जीवाणु और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए आजकल के रेफ्रिजरेटर में सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जिससे रेफ्रिजरेटर में रखे हुए फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं और ये ताज़े बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, चांदी का उपयोग वाटर फिल्ट्रेशन में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, आयन टेक्नोलॉजी का प्रयोग सीप ऑयस्टर जो होता है उत्पादन में सीपों को बैक्टीरिया और फंगस से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग चांदी का उपयोग। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, चिकित्सा में चांदी का उपयोग जो होता है, चांदी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। चांदी के संपर्क में आने पर बैक्टीरिया अपनी वृद्धि नहीं कर पाते और नष्ट होने लगते हैं, इसलिए चांदी का उपयोग घाव भरने वाली मरहम पट्टी बनाने में भी किया जाता है, जिससे घाव में बैक्टीरिया नहीं फैल पाते हैं और घाव में इन्फेक्शन नहीं होता है और घाव जल्दी बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आयुर्वेद चिकित्सा में चांदी की भस्म बनाकर कई रोगों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल आदि के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में होता है। इसके अलावा चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच, टेलीविज़न स्क्रीन और बैटरी बनाने में भी होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भोजन में चांदी का उपयोग कैसे होता है कि चांदी कुछ ऐसी धातुओं में से एक होती है जिसे कुछ मात्रा में खाया जा सकता है और इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए चांदी को पीट कर चांदी की पतली परत बनाई जाती है, जिसे चांदी का वर्क कहते हैं। इसका उपयोग मिठाइयों को सजाया जाता है और खाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चांदी का उपयोग देखते हैं कांच उद्योगों में। चांदी में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग दर्पण बनाने में होता है। इसके लिए साधारण पारदर्शी कांच पर एक चांदी की परत चढ़ाई जाती है जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है और अपन आसानी से अपना चेहरा देख सकते हैं। प्रतियोगिताओं में भी चांदी का उपयोग किया जाता है, मेडल और ट्रॉफी बनाने में। और कुछ अन्य उत्पाद उपयोग देखते हैं जिसमें चांदी का उपयोग प्राचीन काल से ही गहने बनाने में होता आ रहा है। चांदी का उपयोग कीमती बर्तन बनाने में किया जाता है। चांदी के बर्तन प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं और चांदी के बर्तन में भोजन करने से विशेष स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। चांदी का उपयोग सिक्के बनाने में भी किया जाता है। प्राचीन काल में चांदी का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। पॉइंट नंबर 4, चांदी का उपयोग देवी देवताओं की या अन्य मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। तो ये हो गए चांदी के बहुत सारे उपयोगों के बारे में चर्चा की। अब कुछ देखते हैं कि चांदी का उत्पादन कैसे होता है। तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको देश में किया जाता है। भारत में चांदी का उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जावर की खान में होता है। यहाँ से भारत के कुल चांदी उत्पादन का लगभग 87% प्राप्त होता है। राजस्थान के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने चांदी का उत्पादन, उसके उपयोग और उसके कुछ रोचक तथ्यों के साथ उनके गुणों के बारे में चर्चा की और अगली क्लास के अंदर अपन अलग तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.